श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत कथा। बचपन में किसी गरीब के घर में जन्मा वंशीधर नौकरी की तलाश में हैदराबाद आया था। धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा। देखते ही देखते उसने अपना धंधा करना शुरू कर दिया और लोग उसके सम्मान के साथ पुकारने लगे। उसकी पत्नी का नाम प्रज्ञा था। वह हमेशा ही संतों की सेवा करती रहती और संतों का कहा मानती थी, लेकिन न जाने विधाता ने उसे जीवन में क्या लिख रखा था कि उसे एक भी संतान नहीं था। उस दंपति ने सारी डॉक्टरी जांच करा ली थी, किंतु फिर भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था। एक बार उन दोनों ने दीपावली के पूजन के लिए बनारस से एक पंडित को बुलाया। इधर पंडित जी पूजन कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रज्ञा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। पंडित जी ने पूछा कि प्रज्ञा, तुम्हारे साथ कोई विशेष समस्या हो तो बताओ, भगवती लक्ष्मी सभी परेशानियों को दूर कर देंगी। प्रज्ञा ने सारी बात बताई। तब पंडित जी ने उसे कहा कि प्रज्ञा, तू आज ही भगवती वैव्य लक्ष्मी व्रत के सामने संकल्प कर कि तू अगले शुक्रवार से ही 51 शुक्रवार तक व्रत करेगी और व्रत पूरा होने के बाद 51 भक्तों में सिद्ध श्री वैव्य लक्ष्मी व्रत कथा के पुस्तक को बंटवाना। यदि संभव हो तो 51 कन्याओं का भोजन खीर के साथ करवाना और देख तेरे साथ भगवती क्या निर्णय लेती है। प्रज्ञा ने उसी समय ऐसा ही संकल्प लिया और अगले शुक्रवार से ही व्रत शुरू की। उसने पहले शुक्रवार की कथा पंडित जी से ही सुनी। इसके बाद के प्रत्येक शुक्रवार को वो खुद ही कथा करने लगी। ठीक 6 महीने बीतने के बाद मेडिकल जांच में उसने पाया कि उसके गर्भ ठहर गए हैं और तब उसने खुशी से पंडित जी को फ़ोन से इसकी सूचना दी। पंडित जी ने कहा, बहुत ही सुख समाचार है बेटी, लेकिन व्रत को रोकना मत, भगवती की कृपा से ही सब हो रहा है। इसके बाद प्रज्ञा अपने व्रत को करती रही और इसके बाद 51 शुक्रवार पूरे करने के बाद उसने फिर सभी दीपावली के अवसर पर पंडित जी को बुलवाकर अंतिम शुक्रवार का पूजन पंडित जी से ही करवाया और 101 कन्या को भोजन प्रसाद करवाया और 101 सिद्ध वैव्य लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें बांटी। इस प्रकार से भगवती हमेशा अपने श्रद्धालु भक्तों के जीवन में दुखों को दूर करती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैव्य लक्ष्मी।